नमस्कार दोस्तों, सिन्हा स्टॉक्स के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हमें बैंक निफ्टी की क्लोजिंग मिली है 48,564 पे, यानी कि 422 पॉइंट यहाँ पे आपको नेगेटिव देखने को मिले। बैंक निफ्टी ने नीचे 422 पॉइंट यहाँ पे क्लोज किया है। देखो, वीडियो में मैं आज आप लोग को बताने वाला हूँ कि किस तरह से प्राइस एक्शन रहा ये आज का दिन और आने वाले दिनों में किस तरह से बैंक निफ्टी कामकाज करेगी। उससे पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, साथ में बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि जो नए वीडियोज आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। जो लोगों को वीडियो अच्छा लगेगा वो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अगर कुछ सवाल रहता है आपका तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए आज देखते हैं कि बैंक निफ्टी में सबसे पहले बैंक निफ्टी क्या करती है। बैंक निफ्टी यहाँ पे कहीं गैप डाउन ओपन होती है, लेकिन यहां से साफ रिजेक्शन मिलता है और ये पूरी तरह से रिजेक्शन ऊपर मिलती है। लेकिन यहां पे क्या होता है, कल का मैं आपको कहा था कि कल की क्लोजिंग, कल का हाई हमेशा इंपॉर्टेंट होता है। तो लास्ट डे का जो क्लोजिंग हाई होता है वो हमेशा इंपॉर्टेंट होता है। तो यहां से देखोगे फिर से रिजेक्शन मिला और मैंने यहां पे आप लोगों को टेलीग्राम में बताया था कि मार्केट में काफी निगेटिविटी है, मार्केट नीचे गिर सकती है। लेकिन क्या दिक्कत क्या हो रहा था, दिक्कत ये हो रहा था कि जो ऑप्शन बायर्स हैं उनको, उनका जो प्रीमियम वो तेजी से नहीं बढ़ रहा था। जब तक मार्केट के अंदर में मार्केट वोलेटाइल तेज नहीं होगा तब तक ऑप्शन बायर्स को यहाँ प्रीमियम नहीं मिलेगा। तो जो नए ट्रेडर होते हैं वो फिर वो देखते हैं कि कैंडल यहाँ से यहाँ जा रहा है बट प्रीमियम उस लेवल का कभी मिल नहीं रहा है। तो वैसी स्थिति में क्या होता है ना, वैसी स्थिति में लोग ट्रैप हो जाते हैं क्योंकि थोड़ा सा पैसा रहता है ऊपर 20-25, तो वो निकलते नहीं है, सोचते और बढ़ेगा और तब तक एक रेड कैंडल बन के नीचे मार्केट नीचे आ जाती है। तो इस तरह से क्या होता है, जो नए ट्रेडर होते हैं वो यहाँ पे ट्रैप हो जाते हैं। तो आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ से रिजेक्शन मिला, लेकिन मैंने आप लोगों को यहाँ टेलीग्राम में बता दिया था कि मार्केट यहाँ पे लगभग, पहले आपको बताया था मैंने कि 550 यानी कि 48,550 को मार्केट टेस्ट करेगी। उसके बाद मैंने बाद में बताया था आपको कि हो सकता है कि जो 48,500 को भी यहाँ टेस्टिंग कर ले मार्केट। तो लास्ट क्लोजिंग टाइम में आप देखोगे तो मार्केट यहाँ पे 48,500 के नीचे यानी कि 500 के नीचे यहाँ पे टेस्ट कर लिया था, बट क्लोजिंग जो हुई है वो 564 के ऊपर में क्लोजिंग हुई है। तो ये एक शार्प आज देखोगे, आज क्या था, निगेटिव दिन था। और पूरी तरह से निफ्टी के अंदर में भी आप देखोगे पूरी तरह से 234 पॉइंट यानी कि लगभग 1% निफ्टी यहाँ पे डाउन रही है और पूरा लगभग का स्टॉक यहाँ पे आप देखोगे वो सारे रेड कलर में यहाँ पे स्टॉक बंद हुए थे। यानी मार्केट में सुबह से ही दबाव था, एचडीएफसी में दबाव था, आईसीआईसी में दबाव था, तो सुबह से ही दबाव था मार्केट में। बस आपको प्राइस एक्शन का समझना था। प्राइस एक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट चीज होता है। जैसे आप प्राइस एक्शन को समझने लगोगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। देखो यहाँ से यहाँ पे भी एक ट्रेंड लाइन बन रहा था। इस ट्रेंड लाइन का क्या था कि यहाँ से यहाँ तक छोटे मूव्स आप यहाँ पे कैप्चर कर सकते थे। क्या होता है ना कि जब अगर आप ट्रेंड लाइन पे भरोसा करने लगोगे ना तो आपको मार्केट जरूर कुछ ना कुछ रिवॉर्ड में देगा। मैंने आप लोग को हमेशा यही तो कहा हूँ। दूसरा चीज तो मैं कभी आप लोग को समझाता ही नहीं हूँ। मैं हमेशा कहता हूँ कि मार्केट क्या कहते हैं, मार्केट के अंदर में ना एक ट्रेंड लाइन को आप ड्रॉ कर लिया करो और ट्रेंड लाइन पे पहुंचे तो वहां पे दाव लगाओ, वहां डरो मत। डरोगे तो मार्केट आपको बाहर कर देगा। आपको डरना नहीं है। अगर आप डर गए तो मार्केट तो आपको कुछ नहीं देने वाला। ठीक है, तो अब देखिए सिंपल सी बात है कि अगर होता क्या है मैं आपको बताता हूं। बैंक निफ्टी के अंदर में ये जो चल रहा था यहाँ पे, अब ये जो एरिया था 48,800, अब ध्यान से देखो बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इस कई लोग यहाँ पे, मैं इसको एनालाइज करके इसलिए समझाना चाहता हूँ कि बहुत सारे जो मेरे भाई लोग हैं ना वो यहाँ पे कॉल में आए होंगे और इस वाले बड़ा सा कैंडल में ट्रैप हो गए होंगे। वो कैसे बच सकते हैं आने वाले टाइम में इससे, अगर इस तरह के ट्रैपिंग से बचना है तो वो कैसे बच सकते हैं, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो देखो मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे वो एक तो सुबह से मार्केट में दबाव था, मार्केट सीधे नीचे खुली थी, उसके बाद फिर से रिजेक्शन हुआ था मार्केट में, यानी इससे पता लग गया था कि मार्केट में एक दबाव है। और दूसरा एक चीज मैं आपको दिखाता हूं, यहां पे एक दूर का ट्रेंड लाइन भी जब आप कभी खींचोगे ना तो भी आपको काफी कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो मैं इस ट्रेंड लाइन को बाद में समझाता हूं आप लोग को। पहले ये देखिए, यहां से ये शार्प रिजेक्शन हुआ है, वो कैसे आप लोग यहां पे इससे बच सकते थे। ये देखिए, ये था बचने का एक तरीका। आगे टाइम में आप लोग ट्रैप नहीं होंगे उसके लिए देखिए, ध्यान से देखिए। अब यहाँ पे समझिए ये जो एरिया था, ये देखिए यहाँ से ये एरिया यानी ये एरिया, और फिर यहाँ से देखिए एक ये एरिया, ये क्या था, यहाँ पे पूरा का पूरा एक रेसिस्टेंस एरिया था। तो अगर आप लोगों को मैं हमेशा कहता हूँ कि रेसिस्टेंस को पहले से ड्रॉ करके रखना जरूरी है। पहले से अगर आप रेसिस्टेंस को नहीं पहचानोगे तो मार्केट आपको क्या करेगी, मार्केट आपको परेशान कर सकती है, मतलब आप ट्रैप हो सकते हैं। तो अगर आप ध्यान से यहाँ पे देखोगे तो मार्केट को यहाँ से रिजेक्शन मिला, लेकिन अब ये देख लीजिए, ये तो एक लाइन यहाँ पे हो गया, आपने देख लिया, ये एक रेसिस्टेंस का लाइन यहाँ पे है। साथ में यहाँ जहाँ आज की जो ओपनिंग है वो भी एक रेसिस्टेंस एरिया है।
तो अगर जब मार्केट आपको यहाँ से यहाँ ऊपर लेके आ गई तो ये जो एक बड़ा रेसिस्टेंस एरिया था, कौन सा, 48,800 का एक रेसिस्टेंस एरिया था, 48,800 का रेसिस्टेंस एरिया था और इस रेसिस्टेंस पर आपको निकलना था। लेकिन बहुत लोग क्या करते हैं ना, गलत जगह पे एंट्री लेते हैं। मेरे को एक भाई ने यूट्यूब पर पूछा है कि सर एंट्री का आप बता दीजिए कि एंट्री कैसे हम लोग डिसाइड करेंगे। तो मैं सोच रहा हूँ कि एक वीडियो एंट्री और एग्जिट और एसएल पर एक कंप्लीट वीडियो मैं बना दूंगा, जिसमें सिर्फ एंट्री, एग्जिट और एसएल के बारे में बताऊंगा। हो सकता हो कि शायद मैं वो वीडियो जल्दी रिकॉर्ड करूं, 1-2 दिन में रिकॉर्ड कर लूंगा और फिर आप लोग को शेयर करूंगा आप लोग के साथ। तो यहाँ पे मैंने आप लोग को टेलीग्राम में कह भी दिया था कि छोटा प्रॉफिट लेके निकल जाना, बड़े के प्रॉफिट में मत रहना। अब यहां से रिजेक्शन मिला और ये शार्प कैंडल यहां बना। अगर किसी ने यहां एसएल लगाया हो तो उसका एसएल गया होगा, अगर किसी ने एसएल नहीं लगाया हो, कॉल साइड में बैठा होगा, तो वो बेचारा पूरा दिन आज बैठा ही रह गया होगा, क्योंकि वो वेट कर रहा होगा, क्योंकि उसका पैसा एक बार में प्रीमियम कंप्लीटली खत्म हो गया होगा और फिर वो सोच रहा होगा कि बाकी बचा क्या लेकर जाऊं, और वो भी छोड़कर चला गया होगा। क्योंकि यही स्ट्रेटजी जो बायर्स होते हैं, नए बायर्स होते हैं, वही अपनाते हैं। उनको लगता है कि मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो पूरा ही जाएगा। तो ये दिक्कत तो है ही है जिस पे आप लोग को काम करना है। तो एक्चुअली में अगर आप देखोगे तो पूरी तरह से ये प्राइस एक्शन बेस्ड था। तो जब भी मार्केट अपने ट्रेंड लाइन पे आ रही थी, वहां पे आप आसानी से पीई को बाई कर सकते हो। अब देख लेते हैं कि कल किस तरह से मार्केट कामकाज करेगी। उसके लिए एक बार मैं ड्राइंग को रिमूव करता हूं और आप लोग को लेके चलता हूं वन डे के टाइम फ्रेम में। वन डे के टाइम फ्रेम में आप लोग को एग्जैक्टली पता लग जाएगा कि मार्केट कल किस तरह से कामकाज कर सकती है। अब ये ध्यान से देखिएगा, मैंने आप लोग को एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया था लास्ट वाली वीडियो में और आप लोगों को बताया था कि इस ट्रेंड लाइन पर जरूर आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये जो ट्रेंड लाइन है ना, बड़ा इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन है। अब देखेंगे तो मार्केट को, और एग्जैक्ट यहीं से यहाँ पे मार्केट को मिला है क्या, रिजेक्शन। अब ध्यान से समझिएगा, मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में भी बताया था, आज के वीडियो में भी क्लियर बता देता हूँ। पहले यहाँ पे एक डोजी कैंडल बनती है चार्ट के ऊपर, फिर भी मार्केट ऊपर जाती है। अब भी यहाँ पे मार्केट में एक फिर डोजी कैंडल बनता है, फिर स्पिनिंग टॉप कैंडल बनता है और एक हैमर बनता है। ये चारों कैंडल क्या कहते हैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। आप लोग को पता है कि अगर ये चार्ट के ऊपर बनते हैं ये कैंडल, तो इसका मतलब है कि अब बस हो गया, अब सेलर को आना है यहाँ पे। और इंपॉर्टेंट क्या होता है, क्लोजिंग। तो अब ध्यान से समझना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये जो हैमर कैंडल है, इस हैमर कैंडल के नीचे आप देखिए, हैमर कैंडल के नीचे क्लोजिंग मिल चुकी है। तो अब बहुत इंपॉर्टेंट जोन में मार्केट अब आ चुकी है। अगर मार्केट अब नीचे जाती है तो नीचे शार्प सेलिंग भी आपको देखने को मिल सकती है। लेकिन ध्यान बनाए रखिएगा, वो है 48,000 का लेवल और 48,327 का लेवल। अगर ये दोनों लेवल ब्रेक होंगे तो सेलर्स बहुत तेजी से यहाँ पे एक्टिवेट हो सकते हैं। दूसरा, अगर ये लेवल क्रॉस कर जाए मार्केट, यानी ये लेवल है, अगर इस मार्केट इस लेवल को क्रॉस करके नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करे तो शार्प सेलिंग देखने को मिल सकता है। जैसा कि मैंने आप लोग को कहा हुआ है कि ये जो यहाँ पे बहुत सारे को एसएल कहाँ पे होगा, अब ये वाला कैंडल पे लोग एसएल लगा के बैठे हुए होंगे, ठीक है ना, क्योंकि उनको भी पता है कि 48,000 को मार्केट टेस्ट करने आएगी तो उसके नीचे एसएल होगा। तो अगर मार्केट 48,000 को टेस्टिंग करने आई तो हो सकता है कि इसका एसएल भी टेस्टिंग करने आए। और ये एसएल यहाँ पे क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे 3 दिनों का कैंडल यहाँ पे काफी दिन तक टाइम बिता के गया है। तो इसका मतलब है कि ये जो एरिया है ये एसएल का एरिया है, यानी यहाँ से लोगों ने पोजीशन बना के वहां लेके गए हैं। तो बहुत ज्यादा लोगों के एसएल ये वाला एरिया होगा, 47,300 का जोन, वो याद रखिएगा, 47,300 का जोन। लॉन्ग टर्म के हिसाब से बता रहा हूँ, पोजिशनल ट्रेडर के हिसाब से। ऑप्शन बायर के लिए तो यहाँ पे ज्यादा कुछ है नहीं। ऑप्शन बायर के लिए थोड़ा मूवमेंट, यानी कि मार्केट को अगर 48,000 के लेवल पे मार्केट अगर आ जाता है तो ऑप्शन बायर्स का प्रीमियम तेजी से बढ़ सकता है। अगर मैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में अब आपको एग्जैक्ट बताऊं तो आप लोग काइंडली इसको नोट कर लीजिए, और ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस काफी इंपॉर्टेंट होगा। एक तो ये हो गया 49,000 का, तो क्लियर रहेगा क्योंकि आपको पता है कि 49,000 का जो एरिया है, 49,000 नोट कर लीजिए, 49,027 का यहाँ पे आप लोग नोट कर लीजिएगा, ये एक रेसिस्टेंस एरिया रहेगा। साथ में आप लोग नोट कर लीजिएगा, यहाँ पे एक और रेसिस्टेंस मुझे देखने को मिल रहा है, यहाँ पे 48,827 का जोन, ठीक है जी, 48,827 का जोन भी यहाँ पे एक रेसिस्टेंस है। एंड अब सपोर्ट के बारे में बात करें तो सपोर्ट अब मुझे जो दिख रहा है वो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, और वो आपको दिखेगा यहाँ पे, जो कि है 48,000 के ऊपर। तो ज्यादा इंपॉर्टेंट सपोर्ट, दो इंपॉर्टेंट सपोर्ट मैं आपको बता देता हूं। एक है 48,000
327 का जोन, 48,127 का जोन एंड देन फिर नेक्स्ट 48,000। अगर मार्केट कहीं इसको टच करती है, यहाँ टाइम बिताना स्टार्ट करती है 48,000 के पास, तो नीचे शार्प सेलिंग भी हम लोग को देखने को मिल सकती है और फिर ये 3 कैंडल को भी यहाँ पे मार्केट टेस्टिंग करने के लिए आ सकती है। तो ये ध्यान रखिएगा, इस चीज़ के ऊपर में ज़रूरी है। तो इस तरह से मार्केट में आपको देखने को मिल सकता है कामकाज नेक्स्ट दिन में। अब देखो यहाँ पे क्या है कि कल परसों छुट्टी होगी, मंडे को मार्केट फिर ओपन होगी और उसके बाद फिर यहाँ पे मेरे ख्याल से 17 को फिर से मार्केट में एक छुट्टी देखने को मिलेगी आपको रामनवमी की। तो मार्केट में अभी छुट्टियां हैं, तो उसको भी ध्यान में रखिएगा आप लोग। और उसी हिसाब से, यानी मैं आपको हमेशा कहता हूं कि प्राइस एक्शन के हिसाब से अगर हम मार्केट में एंट्री लोगे ना, तो आप लोग को कभी भी कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। देखो प्राइस एक्शन के ऊपर, अगर प्राइस एक्शन पे आप लोग गए, फेल हो गए, कोई दिक्कत नहीं, तो फिर एसएल देंगे ना, एसएल प्लान होना चाहिए। और मैं आप लोग को बोल ही रहा हूं कि अब मैं जल्दी से जल्दी एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें एग्जैक्ट एसएल क्या होगा, एंट्री क्या होगा, एग्जिट क्या होगा, वो उस पर हम लोग बात करेंगे, डिटेल्स में बात करेंगे। कई बार हम लोग क्या करते हैं कि एंट्री लेते हैं, गलत जगह पे एंट्री होती है, तो कैसे निकलना है, कई बार एंट्री गलत हो जाती है हमारी, लेकिन हम उसमें ट्रैप हो जाते हैं, फंसे रह जाते हैं। सबके साथ ऐसा होता होगा, लोग पिसते रहते हैं, तो उससे कैसे निकल सकते हैं, वो भी एक साइकोलॉजी होता है, उस पर भी हम लोग बात करेंगे। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। और सब्सक्राइब करना इसलिए जरूरी दोस्तों कि एक तो टारगेट मैंने आप लोगों को बोला हुआ है कि जल्द से जल्द नए नए वीडियो अनवील करने वाला हूं। एक तो 500 सब्सक्राइबर का मेरा टारगेट है, उसको आप लोग पहले पूरा कर दीजिए। आपको सिर्फ कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ सब्सक्राइब वाले बटन पे एक बार क्लिक करना है। उसके बाद में ऑप्शन चेन के पर एक बढ़िया वीडियो लेकर आऊंगा, बहुत बढ़िया वीडियो, इतना बढ़िया वीडियो होगा कि पूरे YouTube चैनल पे आपको देखने को नहीं मिलेगा। और उसमें बिल्कुल बेसिक इंपॉर्टेंट चीज, जो बेस है, फालतू की कोई बातें नहीं होगी, जो हमें देखना चाहिए वही बातें होगी, जो हमको नोट करना है। ऑप्शन चेन में बहुत सारी बातें, ये कर लो, वो देख लो, और लोग पजल्स होते रहते हैं, बट ऑप्शन चेन का एक शानदार वीडियो बनाने वाला हूं आप लोगों के लिए। लेकिन उससे पहले आप लोगों को क्या करना है, 500 सब्सक्राइबर कर देना। जैसे ही 500 सब्सक्राइबर होगा, उसके बाद ऑप्शन चेन का वीडियो मैं रिलीज कर दूंगा। और आप लोग ऑप्शन चेन का वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को लगेगा कि हाँ, ये एक अलग वे में, आपको यूट्यूब पर किसी भी चैनल में इस तरह से ऑप्शन चेन नहीं समझा होगा, इसका मैं दावा करता हूँ। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।